हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल RTD प्लस। जैसा कि गाइस हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है फिजिक्स में हमने 4-5 टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट भी है गाइस। ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक हमारे लिए। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। मान लीजिए कोई आवेश है, उसका एक क्षेत्र होगा। मान लीजिए कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब पहले मैं डिफिनीशन राइट करता हूं। डिफिनीशन राइट करने के बाद मैं डायग्राम चित्र बनाऊंगा। चित्र बनाने के बाद आपको समझाऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह सदिश राशि है। ठीक है, क्या है? सदिश राशि है। इसको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसा कि गाइस मैंने यहाँ डिफिनीशन लिख दिया। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले आप इसका डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। मान लीजिए एक कोई हमने आवेश ले लिया। यहाँ मान लीजिए हमने एक आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है, क्या ले लिया? प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है। मान लीजिए ये चारों ओर का इसका क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, ये चारों ओर का क्या है? इसके क्षेत्र है। हमने ये आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। इसमें एक अन्य आवेश माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू एक अन्य आवेश है। क्या है? माइनस क्यू, जिसके कारण यह एक दूसरे को आकर्षित व प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको डिफिनीशन में राइट करवाया हूं, आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया? आवेश लिया। ठीक है, एक आवेश लिया प्लस क्यू आवेश लिया है। अब प्लस क्यू आवेश लिया है गाइस, जैसा कि इसका बस इतना ही क्षेत्र है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो 11,000 वोल्ट की लाइट होती है। अब देखिए, उसके नीचे से कोई व्यक्ति गुजरता है, तो उसकी इतना क्षमता रहती है अपनी तरफ आकर्षित करने को, व्यक्ति को आकर्षित करती है। अब जैसे मान लीजिए जो हमारे लोकल एरिया का लाइट होता है, जो हमारे लोकल एरिया में जो लाइट चलती है, उसका इतना क्षमता नहीं होता है, तो हमें इतना आकर्षित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ ले रहे हैं कि एक कोई आवेश है, उसके चारों ओर का इतना क्षेत्र है, उसमें एक अन्य आवेश और आ गया माइनस क्यू। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका एरिया बस इतना है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं कोई यहाँ प्लस क्यू आवेश ले लूं, इसके अंदर यहाँ प्लस क्यू आवेश ले लूं, इसके अंदर यहाँ प्लस क्यू आवेश ले लूं। ठीक है, तो देखिए जब एरिया इसका यहाँ तक है, तो इसे कैसे आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा? तो इसके साथ ही मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा, तो इसकी जो प्रकृति रहेगी समान प्रकृति रहेगी। अगर या प्रतिकर्षण कर रहा है तो प्रतिकर्षण करेगा, आकर्षण कर रहा है तो आकर्षण करेगा। तो लेकिन अब मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है एक हमारा। अब इसमें मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, इसका एरिया इतना है, इस एरिया में मैंने एक माइनस क्यू आवेश लिया है, तो जिस कारण से एक दूसरे को क्या कर रही हैं? आकर्षित व प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया हो, कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसको और बढ़िया तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा के आपको बताऊंगा। तो गाइस, जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस देखिए, इसे मैं
पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ ही लिया ही जाता है। मान लीजिए अगर 1-2 लेसन से कोई भी टॉपिक उठा के रख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है ये भी, तो इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए पहले सुनिए, मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को, प्रति एकांक आवेश पे लगने वाले बल के मान को या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले आया डिफिनीशन लिख रहे हैं, प्रति एकांक बल के मान या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, फिर चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र में लिया था, यहां भी एक वैद्युत क्षेत्र ही बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हमने एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वैद्युत क्षेत्र गोलाई में ही हो, 360 डिग्री में हो, किसी भी आकार में हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां मान लिया एक आवेश प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें प्लस क्यू आवेश स्थित है और इस पे जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है। आपको पता है बल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं। तो कह रहा है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान या अनुपात को, देखिए ये एक आवेश है, प्लस क्यू एक आवेश है। ठीक है, इस पे जो बल लग रहा है, इस पे जो बल लग रहा है उसके मान या अनुपात को, मान या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे इस पे बल लग रहा है क्या, एफ लग रहा है, या बटे क्यू। ठीक है, या बटे क्यू लग रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कह रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें एक आवेश है जो कि क्यू है, उस पे जो बल लग रहा है एफ लग रहा है, उसी के अनुपात या मान को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। अब देखिए यदि धन परीक्षण आवेश को, देखिए आवेश क्यू नॉट को, इसे क्यू नॉट मान लीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर इसमें इसमें या इस पर लगने वाला बल, इसमें लगने वाला बल, इसमें लगने वाला बल क्या हो जाता है, यह वेक्टर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसमें लगने वाला बल क्या हो जाता है, यह वेक्टर हो जाता है। इसमें लगने वाला धन परीक्षण बल, या मान लीजिए, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसे थोड़ा ये मिटा के लिख दे रहा हूँ। इसमें लगने वाला सॉरी, इसमें लगने वाला धन परीक्षण आवेश, इसमें लगने वाला धन परीक्षण आवेश, लगने वाला धन परीक्षण आवेश, लगने वाला बल, लगने वाला बल धन परीक्षण, ठीक, लगने वाला बल धन परीक्षण आवेश या वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक क्या है, आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में इसमें लगने वाला बल धन परीक्षण आवेश या वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ए वैद्युत क्षेत्र है, अभी प्लस क्यू नॉट जो हमारा ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। मान लीजिए बाहर है, इसे हम भीतर ला रहे हैं, तो इस पे लगने वाला जो बल है या वो क्या हो जाएगा, या वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे आप राइट करिए, मैं ऊपर से इसे इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, या तो मैं इधर साइड में समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी, अब क्या आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी यहाँ आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ई वेक्टर जो हमारे यहाँ बल लग रहा है, यह वेक्टर बटे क्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिमाण इसका निकाल ले रहे हैं, परिमाण में सदिश नहीं होता है, तो E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, परिमाण में हम क्या नहीं लेके चलेंगे, परिमाण में हम सदिश को छोड़ देंगे।
सदिश राशि को छोड़ देंगे जब परिमाण निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल या उसके अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं या ई वेक्टर से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कोई आवेश, कोई भी आवेश ले लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब उस पर जो बल लग रहा है, मान लीजिए धन परीक्षण की बात करता मैं, यहाँ तो मैं केवल आवेश की बात कर रहा हूं, तो आवेश आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। मैं धन परीक्षण की यहां बात कर रहा हूं, ना कि यहां बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रति एकांक आवेश है, कोई एक आवेश है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है या लग रहा है, या उसका अनुपात, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसके अनुपात को क्या कहते हैं? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब इसे डिफाइन करने का तरीका क्या है? यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाए तो उसमें जो लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल धन परीक्षण आवेश या वेक्टर हो जाता है। तो जैसा कि मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाल दी, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट, परिमाण जो हो गया इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अब हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और बीमा। तो पहले इसे राइट कर लीजिए और इरेज कर लीजिए। अगर इस टॉपिक में भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस जैसा कि हमने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आज पढ़ लिया, राइट भी कर लिया, देख लिया कैसे आता है, कैसे क्या होता है। अब हम जानेंगे इसका मात्रक। जो इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम पहला मात्रक हो गया, या दूसरा मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका मात्रक। अब एसआई मात्रक देख लेते हैं, एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति का मात्रक देख लेते हैं। एसआई पद्धति का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब और एम्पियर, ठीक है। ये हो गया एसआई मात्रक। इसका नॉर्मल मात्रक जो सबको पता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। एसआई मात्रक जो होगा इसका, एसआई मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बीमा। बीमा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर एक या दो नंबर, एक नंबर के क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। बीमा जो होगा आपको पता है, या बल की बीमा क्या होती है? MLT माइनस 2, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र 80, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र 80। अब इसको जो क्या है हमारा यहाँ MLT, ठीक है, टी यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ टी 1 है, प्लस का 1 ऊपर गया, माइनस का 3 हो गया और ए ऊपर गया तो माइनस का 1, ये हो गया इसका बीमा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके मात्रक या बीमा में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।